गुरुदेव, मैं अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर बंधा हुआ हूँ कि मैं भीतर से स्वतंत्रता और हल्का महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका असर मेरे ध्यान और साधना पर भी पड़ रहा है। सच बात है, सच बात है। जिम्मेदारी किसको नहीं है? सबको होता है। क्या हमको जिम्मेदारी नहीं है क्या? पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है हमारे पास। इतना तो तुम समझ लो, जिम्मेदारी लेना मने बोझिल हो जाना नहीं है। हाँ, इसलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है तुम्हारा। जितना अधिक जिम्मेदारी है उतना ही अधिक तुम्हें वैराग्य में और ध्यान में उतरना आवश्यक है, तभी अपना जिम्मेदारियों को पूरा कर पाओगे। गुरुदेव, बुरे लोग बुरा काम करने के बाद भी अलिप्त हो जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग उस बुरे काम के बारे में बुरा सोचकर स्वयं कर्म बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं को इस कर्म बंधन सुनो, तुम दूसरों की बात छोड़ो। अच्छे लोग बुरे लोग ये लेबल तुम चिपका देते ना, ये सब लेबल बेकार है। ये पता है ना, वैसा ही वो रसोई में बोतल होते हैं, उसमें चिपका रहता है लेबल नमक। कभी उसमें चीनी हो जाता है, कभी चीनी में नमक हो जाता है, कभी लिखा हुआ मिर्ची मगर उसमें है धनिया पाउडर लिखा हुआ होगा, उसमें होगा हल्दी। ये होता है कि नहीं? यही तुम्हें दर्शाता है। लेबल चिपकाना अपने आप पर किसी और पर गलत है। किसी को गलत समझ के लेबल चिपकाओगे या तुम्हें अच्छा समझ के लेबल, सब गलत है। सिर्फ मैं अच्छा हूँ जी, इससे नहीं चलेगा काम। तुम बुद्धिमान भी हो क्या? तुम बेवकूफ हो के बहुत अच्छे होगे तो भी क्या? तुम्हारी बेवकूफी का फल भुगतोगी। ये नहीं कह सकता अरे मैं बहुत अच्छा हूँ मगर आग में हाथ लगा तो मेरे को जल गया। अरे आग में हाथ लगाओगे तो अच्छे बुरे को नहीं देखता आग, वो अपना धर्म करेगा। तो तुम अक्सर क्या करते हो, तुम दुखी हो जाते हो। इतना गलत कर रहा है फिर भी वो अच्छा बड़े मजे से वो जी रहा है, कोई और को देख के। मत समझो ऐसे, ये सब भ्रम है, ये माया है। जो बुरा काम करके मौज कर रहा है ऐसे तुम समझते, उसने कभी कुछ अच्छा तो किया ही होगा, उसका मौज अभी ले रहा है। ये अभी नया पौधे लगाया है इसने बबूल का, कांटे उगेंगे उसमें। पहले लगाया था कुछ फूल के, उसके फूल निकल रहे हैं। तू अच्छा काम करेगा तो उसका फल अच्छा होगा ही भाई, मगर थोड़ा बुद्धिशाली भी रहो, बुद्धिमान बनो। समाज में बहुत सारे मुसीबत हमें आती है, ये हमारे अच्छापन के लिए नहीं है, हमारी नासमझी के लिए भी होता है। अच्छा, तुमसे मान लो कुछ गलत काम हो गया, उसको लेके दिन रात परेशान होने की कोई दरकार नहीं। वो सब तुम गुरु को समर्पण करो, भगवान को समर्पण कर दो, खाली हो जाओ। यही तो कला है। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं। तुम्हारी सारी धर्म भी, अधर्म तो छोड़ो, धर्म भी तुम्हें बोझिल महसूस करा देगा। इसीलिए धर्म अधर्म न्याय अन्याय सब कुछ तुम चरण में डाल दो, समर्पण कर दो। मैं तुम्हें अपने सब पापों से तुम्हें मुक्त करा दूंगा। लेकिन तुम्हारे पाप से तुम खुद मुक्त हो ही नहीं सकोगे। चाहे जितने भी जन्म लो तो अपने पाप को अपना धो नहीं सकते। तो तुम्हारा पाप धोने के लिए तुम शरण में आ जाओ, यही तो संदेश है। ज्ञानी के शरण में, गुरु के शरण में, भगवान के शरण में जाओ और सबसे मुक्ति मिल जाएगी। कि मत हो जाना। ऐसे करके तो अर्जुन को तैयार किया, ये लड़ो तुम। अर्जुन भी ऐसी स्थिति में था जैसे तुम बोल रहे हो। बुरा कर्म करके वो तो मौज कर रहा है दुर्योधन, मेरे से यूं होता नहीं। अरे छोड़, सब पाप क्या पुण्य क्या, ये सब छोड़, खाली हो जाओ। जय गुरुदेव। गुरुदेव, is there a connection between our planets and our Ishta Devata? Why are some people more naturally drawn towards Shiva and others towards Krishna and some others towards the Devi? It's okay. You know, भगवान कृष्णा, what does he say in गीता? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं शंकर हूँ रुद्रों में। आदित्यानाम रविरंशुमान, सूर्यों में मैं सूर्य हूँ, मैं रवि हूँ और मैं ही शंकर हूँ। बोलते हैं, गीता पढ़े नहीं क्या? शिव तो सब जगह, इसलिए किसी को शिव पसंद आते, किसी को देवी पसंद आती माँ, मगर जिसकी बारात है उसी की गुणगान होते हैं। तो गणेश जी का उत्सव आ गया तो गणेश जी को ही मानते सब। शिवरात्रि आती तो शिव जी की बारात है, सबको शिव में देखो। गणेशोत्सव में क्या बोलते हैं? तुम चंद्रमा हो, तुम सूर्य हो, तुम रुद्र हो, तुम ही विष्णु हो, है ना? गणपति अतशीष में यही है, तुम ही सब कुछ है। इस तरह से सब में एक को देखो, एक को सब में देखो, यही तो है
हाँ, देवता के अलग अलग स्वरूप है, स्वभाव है, किसी किसी को वो भाता है। इसीलिए हमारे देश में एक तो है ग्राम देवता, पूरे गांव के लिए एक देवी होती है। फिर कुल देवता होते हैं, परिवार में सबके कुल के लिए एक देवी को मानते हैं। फिर उसके ऊपर इष्ट देवता बोलते हैं, तुम्हें जो पसंद है, तुमने बहुत भागवत सुना है, तुम्हें कृष्ण के प्रति बहुत रस आ जाता है, प्यार उमड़ता है, देवी भागवत सुनते हो तो अम्बे माँ करके माँ का इतना बड़ा भक्ति प्रेम उमड़ता है। और शिव की आराधना करते हो, भोले बाबा शिव जी महाराज की जय, हर हर महादेव, शिव जी में घुल मिल जाते हैं। इस तरह से अलग अलग भक्ति की अलग अलग धाराएं हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई यहाँ पर संघर्ष नहीं। मन में संघर्ष हो तो उसको उखाड़ के फेंको। अरे मैं कृष्ण भक्त हूँ, अब शिव जी के मंदिर में कैसे जाऊं? मैं शिव के भक्त हूँ, अरे मैं यहाँ विष्णु के मंदिर हो गया, वहां कैसे जाऊं? ये सब नहीं, समझ रहे ना। शिव जी तो है, शिव परिवार में पांचों लोग है, इनके बिना शिव परिवार होते ही नहीं। विष्णु के बिना शिव परिवार भी कम पड़ जाता। पंच देवता इसीलिए कहते हैं, गणपति, सूर्य, विष्णु, देवी और शिव। में गाँव में पंचायत भी इसीलिए होते, 5 तरह के लोग होते थे। एक तो मौज मजाक करने वाले, मस्त, हमेशा मस्त रहने वाले, एकदम खेल कूद में वो रहने वाले, वो गणेश जी। मोदक माने मुदित, खुश रहना, मोदक प्रिय। वो गणपति जैसे कुछ लोग होते हैं, जब वो प्रसन्न रहते हैं और कोई भी काम उनके लिए बाधा नहीं होती, सब बाधाओं को हंस हंस के आगे बढ़ा देते हैं, उससे पार कर देते हैं। गणपति जैसे स्वभाव के होते हैं। और कुछ शिव जैसे होते हैं, एकदम शांत और परिवर्तनशील होते हैं, वे भी चीज को परिवर्तन कर देते हैं, विध्वंस भी कर देते हैं। कुछ देवी के रूप में होते हैं, माँ जैसे सबको बांध के रखती है, ऐसे किसी का ऐसा स्वभाव होता है, किसी का विष्णु का होता है। कुछ नया तो बनाते नहीं, जो बनी हुई है उसको बनाए रखते हैं। तो इस तरह के अलग अलग स्वभाव, इसीलिए पंचायत बना। गाँव में पंचायत का रहस्य यही है, 5 तरह के लोग होते हैं, वो सब इसमें हो जाए तो न्याय मिल जाएगा। सूर्य जैसे होते हैं, तेज होते हैं, एकदम तेज, बहुत जल्दी चीजें बनाते हैं, मेंटेन करने वाले होते हैं, और कुछ ध्वंस करने वाले होते हैं, उसको सब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, माने परिवर्तन लाने वाले होते हैं। तो ये सब गुण है। और देवी में तो सभी गुण देखते हैं, इसलिए वैष्णवी बोलते हैं विष्णु का अंश वाले, माहेश्वरी शिव के अंश वाली होती है, कौमारी कार्तिकेय के अंश वाले कौमारी होती है। इस तरह से देवी में भी अलग अलग रूप है। 9 दुर्गा, एक दुर्गा नहीं, 9 दुर्गा। वैविध्यता में एकता का बहुत सुंदर निदर्शन है। ठीक है।